DTW with information technology as my specialization. मुझे Mm-hmm. एक चीज और सीखने को मिलेगी, तो ये चीज भी थी दिमाग में। What is the perfect strategy to ace data structures and algorithms? So, hello everyone. We are back into this another iteration of success stories at Coding Blocks. And today we have got Tanya with us. Tanya is currently studying into her final year, and she is right now, studying at IGDTU and is a currently student there. And furthermore, Tanya has recently cracked her internship at Microsoft Engage, if I'm not wrong, Tanya. And Yeah, it was through Engage. alrighty. So over to you, Tanya. Tanya, can you please tell us like how was your experience through this journey of Microsoft Engage until now? Yeah, so basically, first of all, let me introduce myself. Hello, guys. I am Tanya Verma. I am currently a third year undergrad at IGDTW with information technology as my specialization. So, क्या होता है एंगेज आता है आपके सेकेंड ईयर के एंड में, जिसमें आपको पहले लाइक 3 राउंड्स होते हैं उसके। तो Mm-hmm. उस फर्स्ट होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड देन 2 OAs। ओएज आर ऑनलाइन असेसमेंट्स। सो आपको लाइक उसमें ईमेल जब आएगा शॉर्टलिस्टिंग का, तो उसमें लिखा होता है कि ओए में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो Mm-hmm. ऐसे ही पहले आया था कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और वो CS फंडामेंटल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स पे होंगे। तो आई बेसिकली सर्च फॉर फेमस MCQs ऑन CS फंडामेंटल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो कोई गेट की वेबसाइट आई थी एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। फिर व्हेन आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ अब अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो फिर मैंने मेन ओए दिया था एंड आई क्लियर्ड दैट ओए। इट वाज लाइक 30 मिनट्स ओए। आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, लाइक there were 30 questions I guess, yeah. So फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का जब आता है आपको मेल, तो उसमें भी लिखा था कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट राउंड से। तो उसमें था कि रिडल्स आएंगे। तो अगेन आई सर्च फॉर फेमस रिडल्स एंड लाइक मैंने उन्हें पढ़ लिया था एंड लकीली उनमें से ही एक रिडल आई थी ओए में। तो आई क्लियर्ड दैट राउंड एज वेल। फिर लाइक सिलेक्शन मेल आया था एंड देन एंगेज प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एंगेज इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, आपको लाइक 4 वीक्स मिलते हैं जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो उनकी लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी होती है। ये हर साल चेंज होता है। तो मेरे टाइम पे क्या था, आपको 3 चैलेंजेस मिले थे, उनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है अपनी मर्जी के टेक स्टैक से। तो फिर उसके बाद लाइक आपके मेंटोर के साथ भी आपको एक मेंटोर मिलता है, उनके अंदर कई सारे मेंटीज होते हैं। मेरे साथ क्या था, 30 मेंटीज थे। तो आपके मेंटोर के साथ भी ऐसे इंटरेक्शन रहती है, मीट वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट जब आप सबमिट कर दोगे तो वो लोग रिव्यू वगैरह करते हैं। फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप मिलेगी, मतलब डायरेक्ट मतलब आपका बिना इंटरव्यू के आपको इंटर्नशिप मिलेगी, या फिर आपके इंटरव्यू होंगे। एंड दैट टू डिपेंड्स अपॉन कि लाइक कितने इंटरव्यू राउंड्स होंगे। HR प्लस इंटरव्यू होगा, मतलब HR प्लस टेक्निकल होगा या सिर्फ HR होगा, तो ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद लाइक आई गॉट डायरेक्ट इंटर्नशिप। तो Mm-hmm. अब थर्ड ईयर के एंड में आई एम इन माय 5th वीक ऑफ इंटर्नशिप। सो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। लाइक मैनेजर फीडबैक इज गुड एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई एम गिवन इज गुड। आई मीन लाइक माय जो टेक इंटरेस्ट है वो एक अंदर से जो खुशी मिलती है ना आपको जब आप कुछ प्रोजेक्ट That कर रहे हो, satisfaction actually. या दैट सेटिस्फैक्शन। सो Mm. या दैट वाज ऑल। Great. And also, Tanya, we have heard a lot about IGDTU as well. अभी रिसेंटली में काफी हमने सुना कि IGDTU से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं. So how is the culture there at IGDTU? So basically
क्या है कि वी हैव लाइक मतलब सोसाइटी। व्हाट इज दिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट, आई वुड से ऐसा क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वहाँ के मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऐसे टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं? हाँ, तो द थिंग इज कि आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क हम्म। is one of the major factors, and plus कि जैसे हमारी लाइक सोसाइटीज एंड ऑल है तो कोडिंग कल्चर बहुत बहुत ज्यादा है। आप किसी को भी मिलोगे एंड बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर जो है, लाइक सब हेल्प एक दूसरे की करेंगे, लाइक यू नो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं प्लस नेटवर्क। जब आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है तो जी, आती हैं कंपनीज, तो ये मेजर फैक्टर है। गॉट इट, ठीक है। तो टू बिगिन विद, तान्या, कैन यू प्लीज टेल अस व्हेन डिड यू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी? आपको कोडिंग के बारे में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई कोडिंग के अंदर? हाँ, तो 9th-10th में आई वाज इन एन आईसीएससी स्कूल, तो वहाँ पर आपको जावा होती है आपके पास 9th-10th में। तो तभी से मेरा इंटरेस्ट हो गया था कि लाइक ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है इसको सॉल्व करने में। लाइक बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं आपको रटने पड़ते हैं, तो हम्म। इसमें रटने वाली चीज नहीं थी। फिर बाद में 11th-12th में मेरे पास सी प्लस प्लस थी। उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी, बट इट वाज ऑन ऑफ, लाइक ऑन एंड ऑफ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने अभी जेई मेंस का एग्जाम दिया है, ये सब दिया है, तो आपको लाइक थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है और इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता है। फिर बाद में जो सही से किया था दैट वाज इन सेकेंड ईयर, जब मैंने कोडिंग ब्लॉक्स का कोर्स लिया था एंड उसमें लाइक द लाइव क्लासेस वर अमेजिंग। मुसीना मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। Sorry to interrupt you. Can you please tell me कि how did you came across this? How did you come across this coding blocks वाली चीज? आपको कैसे पता चला coding blocks के बारे में? So basically, it was like my brother gifted me the course. My elder Oh, brothers, my sibling, yeah, mm-hmm. it was my Raksha Bandhan ka gift. Acha, and that gift paid so well to you. I mean, like, Uh, it took you to heights, man. Great. So, like, आपके sibling भी coding blocks से ही अब पढ़े थे कभी या क्या? नहीं, वो he is also like 2024 batch. He's in Okay. DTU. Yeah. Oh, So yep. So it was like हम दोनों का ही था। Yeah. So बाद में like फिर कोडिंग ब्लॉक्स के भी क्वेश्चंस वगैरह थे, तो फिर उसको सॉल्व करा एंड ऑल, तो ऐसे ही इंटरेस्ट बनता गया फिर। अच्छा। तो थ्रू आउट दिस जर्नी हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? क्योंकि काफी टाइम में ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट्स फील बर्नट आउट कि अब तो नहीं हो पा रहे हमसे, बहुत हम्म ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। प्रोग्रामिंग आई फील लाइक इज नॉट दैट इजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर माइंड एंड स्पेस। हम्म। तो आपने कैसे मैनेज करा ये सब चीजें? सो बेसिकली मैं क्या करती थी कि शॉर्ट गोल्स रखती थी अपने, कि हम्म। ये चीज जब मैं कंप्लीट कर लूंगी, और फिर बाद में मैं ऐसे करती थी कि ये अगर कंप्लीट कर लिया तो आई लाइक के ड्रामास, तो ये एक एपिसोड इसका देखूंगी। या ओके। सो आई यूज टू रिवॉर्ड माई सेल्फ। तो ये चीज भी थी मोटिवेशन फैक्टर, एंड कि जब लाइक ऐसा होता है ना कि ये चीज कंप्लीट कर लूंगी तो मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मुझे हम्म। एक चीज और सीखने को मिलेगी। तो ये चीज भी थी दिमाग में कि और लाइक इट वाज लाइक इंस्पिरेशन फ्रॉम माय सीनियर्स, कि वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तुम्हारे ऊपर, कि अगर वो कर रहे हैं तो फिर तुम्हें भी करना है और लेगेसी मेंटेन करनी है आईजीडीटीयू की। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, और जब लाइक थोड़ा सा ऐसे डीमोटिवेशन टाइप का होता था, तो आई यूज्ड टू लाइक टॉक विद माय फ्रेंड्स, तो वो भी ऐसे समझाते थे कि हाँ होता है, क्योंकि वी आर ऑल टुगेदर, उनके हम्म। साथ भी वही चीज हो रही है, मेरे साथ भी वही चीज हो रही है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो या Got it, got it. ठीक है. Moving ahead to the another question, what do you think are the important topics for this all technical interviews or let's say Microsoft Engage? आपको क्या लगता है कि कौन से topics बहुत importance रखते हैं इन सब चीजों के लिए? सो बेसिकली दिस डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, क्योंकि
जिस टेक स्टैक पे वो काम कर रहे हैं, वो अपने इंटरव्यूज वगैरह में भी उन्हीं टेक स्टैक पे उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो Okay. माइक्रोसॉफ्ट का इज लाइक लिंक लिस्ट एंड ट्रीज होता है एंड लाइक आप खुद ही देखो इसका लिंक लिस्ट और ट्रीज है एंड फॉर एग्जांपल उबर वगैरह का आप देखोगे तो लाइक उसमें आपको ग्राफ यूज हो रहा है शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो जनरलाइज अगर आपसे कोई पूछे कि जनरलाइज्ड आप एक हाईलाइट बता दीजिए कि दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे को थ्रू आउट हेल्प करेंगे, तो उस पे आप कोई टॉपिक्स बताना चाहोगे, हाईलाइट करना चाहोगे? हाँ, तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो होते हैं एरेज एंड स्ट्रिंग्स, ये तो आपको हम्म। आने ही चाहिए। एंड ओके। देन लाइक आपको अगर ऐसा है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह में वो हो रहा है, तो आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं और स्टैक क्यूज वगैरह इन सब की अच्छी नॉलेज अगर है आपके पास तो इट्स गुड टू गो। Okay, okay, cool. According to you, Tanya, what is the perfect strategy to ace data structures and algorithms? So basically there's no perfect strategy, but ऐसा है कि आप पहले फंडामेंटल सीखिए, लाइक सीडी होती है ना, आपको वैसे चढ़नी है। जब तक Hmm. आपको एबीसी नहीं आएगा, आप आगे सेंटेंस नहीं बना सकते हो। तो Right. पहले आपको फंडामेंटल्स सीखने हैं, फिर Mm-hmm. उसके बाद उन्हीं फंडामेंटल्स से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन पे। एंड धीरे धीरे करके जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, तो फिर आपको लाइक मजा आने लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जी, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी डीएसए को अच्छी तरीके से एक्सेल करने के लिए? सो बेसिकली जब क्लासेस होती थी तो आई यूज्ड टू टेक नोट्स, और फिर मैं कुछ भी जब करती थी ना, जब कुछ भी आ रहा है तो मैं उसको लिखती थी। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन जो लिखा हुआ है उनके शॉर्ट नोट्स, लाइक जैसे आप जेई जेई की जब आपको आदत पड़ जाती है ना, तो वही चीज आप करते हो। तो जो वो सारा है उसको समराइज करने के लिए 3-4 पेज में लिख लिया सब कुछ, तो वो एंड टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। उससे आप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और फिर जब एक चीज सीखी है मैंने तो उस पे क्वेश्चन करना, तो ये चीज रहती है। एंड ऑल्सो क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो तो उसे लिख कर देखो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या लगना चाहिए। तो हम्म। उससे आपकी लाइक आपको पता चलेगा, आपको धीरे धीरे करके चीजें आती जाएंगी ऐसे। गॉट इट। तो देयर वाज अनदर क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पुट अप करा था हमसे पूछने के लिए, दैट इज दैट जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं तो उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करें, प्रायोरिटाइज कैसे करें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए? कैन यू प्लीज टेल अस लाइक हाउ डिड यू select the questions to practice after all? हाँ, सो लाइक मैं कोर्स लिया था कोडिंग ब्लॉक्स का, तो वहां पर भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो वो सॉल्व करती थी, और साथ में लाइक आप कोई एक शीट ले सकते हो, उस शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड कंपनी स्पेसिफिक आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। अगर आपको कोई कंपनी टारगेट करनी है फॉर एग्जांपल, अगर और ऐसे भी होता है कि जिस कंपनी कि में वैकेंसीज वगैरह हैं, अगर आपको पता चल रहा है कि वो हायर कर रही है, तो उसकी उस स्पेसिफिक कंपनी के क्वेश्चंस आप सर्च करो, टॉप Hmm. इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी ऐसे ही करा था, लाइक जो टॉप क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर रही थी मैं। Okay, okay. तो anyway, like by any chance आप competitive programming से familiar हो, या आपको कहीं भी competitive programming की need feel हुई हो इस पूरे प्रोसेस में? तो क्या होता है कि सीपी मैंने ट्राई करी थी एंड आई लाइक दैट, बट ऑल्सो मैं आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए टारगेट कर रहे हो किसी चीज को, हम्म। तो सीपी की इतनी जरूरत नहीं है, आप लीड कोड से भी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्टेस्ट देने हैं, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं, वो दो। तो ऐसी मुझे सीपी की कोई लाइक ऐसा नहीं था कि सीपी के बिना नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है। So that was all from us, Tanya. Now I would like to, you know, conclude this complete episode of this iteration of success stories at Coding Blocks. बस आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी को अगर कंक्लूड करके आप अपने जूनियर्स को
कुछ सजेशन हम्म। या कुछ फीडबैक या कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? एंड थ्रू आउट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मुसीना मैम का कोर्स जो आपने परचेज करा था, दैट एज वेल? या सो एडवाइस तो मुझे यही देनी है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज हम्म। मैं भी स्ट्रेस ले लेती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हम्म। ऐसा नहीं सोचना है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप लाइक काम रहकर अपना काम करो, कर्म करो। ये कहते हैं ना, हम्म। कर्म करो फल देगा भगवान। तो हाँ जी। बेसिकली आपको बस वो काम करना है। और ये कि अगर आपको कुछ ऐसे करना है तो आप कोर्स वगैरह ले सकते हो डीएससी के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें कभी ना ऐसा पाथ वगैरह नहीं मिलता है। तो अगर आपके ऊपर ऐसे मेंटोर आ जाएंगे गाइड करने के लिए, आपको गाइडेंस मिलेगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। आपको खुद ऐसे सर्च नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, आपको वो मेंटोर गाइडेंस देंगे। तो सेम मोसीना मैम ने लाइक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह ऐसे उनका पढ़ाना, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो बेसिक में डिटेल में जाके पढ़ाना जिससे आपको समझ आ जाए। तो या परफेक्ट। एंड लाइक रक्षाबंधन का जो गिफ्ट मिला आपको, दैट played a very vital role in your journey and paid off very well. ठीक है। Thank you so much, Tanya, for joining us, and it was very nice to have you this evening. I just hope you do wonders in future, and I just wish you luck. Good luck to you, Tanya, and thank you so much for joining. Bye bye. थैंक यू हार्दिक, बाय।